माथे पर तिलक लगाते हैं, फिर शाम को उसको कैसे हटाएं? अगर मुंह धुलते हैं तो फिर वो पूरा मिल करके गंदे पानी में मिल जाए, कपड़े में पहुँचें तो वो कपड़ा भी एक दिन धुलेगा तो गलत गंदा हो जाए। अगर इस प्रकार की भावना से हम तिलक नहीं मिटावें तो ऐसे कई हमारे अंग पर भी भगवत संबंधी वस्तु आती हैं जिनको हमें कुछ दिन बाद त्यागना पड़ता है। जैसे मंदिर गए, माला पहना दी, अब उस माला को पहने कहाँ घूमें हम, क्यों, कब उतारें, कैसे उतारें, क्या करें, तो वहाँ भी विचार करना पड़ता है। ठाकुर जी की संबंधी कोई भी वस्तु का इस प्रकार का भाव तो रखना ही चाहिए कि उसको हम ना मिटाएं, लेकिन हम जो करते हैं वो बता देते हैं। रात्रि में वैसे तो तिलक हमेशा रहे माथे पर, ऐसा विचार करो। कई जगह ऐसा कहते हैं शाम को मिटा दो, नहीं। अगर हाँ तकिया बिस्तर खराब करने की वो नहीं हो कि भाई कहीं वो लग जाए उसमें, तो बात अलग है। बाकी तो रात्रि में तिलक हम लगाते क्यों हैं? हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रतीति बनी रहे। तो क्या रात्रि में हम ठाकुर जी के नहीं हैं? हम तो लगा के ही सो जाते हैं। और दूसरा इसके पीछे भाव ये कि भाई मृत्यु कभी भी हो सकती है। जब मृत्यु हो उस समय हमारे तन पर भगवत संबंधी चिन्ह होने चाहिए, गले में कंठी माला होनी चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए। यदि मृत्यु के काल में हमारे अंग पर ये भगवत चिन्ह है तो निश्चित है कि यमदूत हमारा स्पर्श नहीं करेंगे। यमदूत समझ जाएंगे कि ये ठाकुर जी के हैं, भैया इनको नहीं लेना है। तो मृत्यु तो रात में भी हो सकती है। तो बढ़िया है, अच्छा है कि रात में तिलक लगा ही रहने दो, सवेरे बस सीधे स्नान करो, स्नान के बाद दूसरा नवीन तिलक लगाओ। लेकिन फिर भी भाव आता है सुबह भी स्नान तो करना ही है, तो क्या करें? हम तो थोड़ा जल लेते हैं और जल से तिलक वहीं वहीं घुमा करके थोड़ा उसको ऐसे पूरे माथे पर ही। अब एक और चीज़ है कि जो तिलक हम लगाते हैं, कई जगह सिंदूर का प्रयोग करते हैं लोग, वो मिटता ही नहीं है। कई जगह आर्टिफिशियल चंदन, आज हम कहीं गए थे तो वहाँ पूरा हाथ पीला पड़ गया, वो नहीं। बिल्कुल हल्दी से बना हुआ तिलक होना चाहिए, चंदन केसर का घिसा हुआ चंदन होना चाहिए। ऐसे तिलक चंदन अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें जल लेकर के आप अपने ही मस्तक पर अगर थोड़ा लगा लेंगे तो वहीं पर ही व्यवस्थित हो जाएगा। फिर नवीन चंदन विराजमान करने के लिए हम भगवत स्मरण करके अपना मुख धो सकते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करके उसका त्याग कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा विचार भाव नहीं है। ठाकुर जी का स्मरण करके आप उसको, हमारा तो इतना, ये हल्दी का दक्षिण भारत का तिलक है, तो ये तो क्या है कि ये ना निशान होता है ना कुछ, हम इसी को ऐसे ही फेर लेते हैं तो पूरे माथे पे ही, ऐसा नहीं लाल पड़े, दिखेगा भी नहीं, पूरे ये त्वचा में ही विलीन हो जाता है जल से करने पर। बाकी भगवत स्मरण करके आप मिटाएं, उसमें कोई दोष नहीं। ऐसे तो फिर मंदिर में झाड़ू ही मत लगाओ, क्यों? मंदिर में सब सामग्री ठाकुर जी की है, ठाकुर जी को नहलाओ नहीं, शंकर जी पर जल डालते हैं, वो भी नाली में कहीं ना कहीं तो जाता है। तो इस प्रकार भाव रख के ठाकुर जी को प्रणाम करके हम उसको अगर शुद्ध जल से थोड़ा इस प्रकार भाव रख के हटाएं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी लगा के ही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में भी तिलक अंकित रहे मस्तक पर, क्या पता कब यमदूत आ जाएं, तो कम से कम तिलक देखेंगे, कंठी माला देखेंगे तो यमदूत स्पर्श नहीं करेंगे। तो इसलिए तिलक निरंतर है। और केवल यमदूत की बात नहीं है, नकारात्मक ऊर्जाएं भी आकाश में भ्रमण करती रहती हैं, वे भी वहीं प्रविष्ट होती हैं जहां पर अपवित्रता होती है। और सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं रात्रि में ही भ्रमण करती हैं। इसलिए रात्रि के काल में यदि माथे पर तिलक लगा रहे तो उसमें कोई दोष नहीं। पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भी जब स्नान आदि करो तो भगवत स्मरण करके उसका भाव रखो, तो कोई उसमें दोष नहीं। जल के प्रति गंगा जी का भाव रख लो, गंगा जल से मुख धो लो, कोई उसमें दोष नहीं है। और ज्यादा समय तक बिना तिलक के रहना नहीं चाहिए। मुख धोया, स्नान किया, तुरंत दूसरा तिलक लगा लो, तुरंत तिलक अंकित अपने मस्तिष्क पर करना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, जल में गंगा जी का भाव रख के या गंगा जल से आप अपना मुख धो सकते हैं, तो उसमें तिलक मिल जाएगा, तो कोई दोष नहीं होगा।